नमस्ते दोस्तों। आज अपन लोग करेंगे RWA के 10 तारीख का 10 दिसंबर 2023 का मैथ का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए पहला सवाल है कि 2,60,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज की उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य पर 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता। तो प्रत्येक छात्र का मूलधन तो देखना दोस्तों 2,60,000 रुपये का 12%। ये हर एक छात्र को दे रहे हैं। छात्र हैं 24। तो बस 2,60,000 गुणा 12% इसका निकालेंगे। 12×6 = 72 की 2 × 7 12 दूनी 24 24 24 और 7 31 31,200 रुपये बांटना है 24 छात्रों में। तो 24 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से काट देंगे 3 से 3 एकम 3 0 3 चौको 12 0 0 3 6 8 24 8 से काट देंगे 8 एकम 8 38 24 डबल 0 यानी प्रत्येक छात्र का मूल्य हुआ 1,300 रुपये। प्रत्येक छात्र को कितने मिलेंगे? 1,300 रुपये। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है, ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह इस कार्य को पहला ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वह इसे 4 दिनों तक शुरू करता है और 4 दिनों बाद भी उसके साथ कार्य में जुड़ जाता है। यानी 30 में से 4 दिन इनने काम कर दिया, बचा अभी 26 काम। 26 बचा कितने में से? 30 में से है और उसके साथ भी जुड़ गया तो पूरा काम होने में कितने दिन लगे? 10 दिन। 10 दिन यानी 4 दिन तो ए ने कर दिया, बचा 6 दिन। 6 दिन ए प्लस बी ने काम किया। ध्यान से समझना, 4 दिन किया ए अकेले ने, 6 दिन ए प्लस बी ने किया। अब तुम्हें पता होगा कि इसमें ए भी है और बी भी है। तो ए 6 है, 6 ए ने भी 6 दिन किया, बी ने भी 6 दिन किया और ए 4 दिन शुरू में कर ही चुका है। यानी ए ने टोटल 30 में से 6 और 4 10 दिन काम किया। यानी पता चले तो 10 काम किया ए ने और 20 काम किया बी ने। तो पता चलता है कि 20/30 काम किया बी ने। इसका भाग बना लेंगे, यानी 2 भाग किया 3 में से बी ने कितने दिन में किया बताया है। यहाँ पे 6 दिनों तक किया है तो 6 दिनों में किया, यानी यहाँ से बना लेंगे काम पूरा। तो 2 तिहाई 6 3 दर का 9, यानी बी पूरा काम करेगा 9 दिन में। बी पूरा काम 9 दिन में बात हुई है वहाँ पे 1 तिहाई की, तो 9 × 1/3 3 दर का 9, यानी बी पूरा काम करेगा 3 दिन में। दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखते हैं अपन लोग। एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। 26 लड़के 24 लड़कियां, यानी प्लस बराबर हो गया कितना? 50 हैं। टोटल कितने हैं? 50। कुल छात्र 50 हैं। जिसमें से इनने बोला है कि पाया जाता है कि पूरी कक्षा का अंक है कितना? 85। यानी 50 टोटल का अंक कितना है? 50 का टोटल कितना है? 85। तो 5 25 की 5 हासिल आई 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी टोटल अंक कितने हैं? यानी कक्षा के 4250 कुल। इसमें से इनने बताया है कि लड़कों का औसत अंक 82 है। तो लड़के कितने हैं? 26 26 गुणा 82। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, रब करेंगे 82 गुणा 26 6 दूनी 12 मसाला 1 6 8 48 और 1 49 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 बच्चा कितना? 2 9 4 13 की 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 1 और 1 2 2132 नंबर। 2132 नंबर हैं जी किसके? लड़कों के। अगर शेष कर दी हैं 8 1 1 2 2118 बचेंगे जी कुल लड़कों के नंबर। तो लड़कियों के नंबर लड़कों के हो चुके हैं जी। तो लड़कियों के लड़कियां कितनी थी? 24, यानी प्रत्येक का औसत बराबर क्या होता है? कुल अंक बटे कुल लड़कियों की संख्या। तो बस 2118 बटे 24 काट देंगे अब 2 से। 2 एकम 2 0 2 पंचे 10 2 नाम 18 तो 12 बार में 12 भागे 10 5 9 22 12 अट्ठे 96
कितना बचा 5। कुछ मिस्टेक हो गई भैया जी थोड़ी सी। कितना 2150। यहाँ पे से कुछ मिस्टेक लगती है। 2118 बटे 24 लड़कियाँ हैं। 2 में 2 एकम 2 0 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 नम 18। यहाँ पे कितने 12 12 भागे 100 5 9 12 नम 12 अट्ठे 96 बचे कितने 9 12 9 को 12 अट्ठे 96 बचे 3 पॉइंट लगेगा 0 12 दूनी 24 बचे 6 पॉइंट लगाए 0 12 पंजे 60 यानी 88.25 88.25। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक स्टेशन 400 मीटर लंबी है। स्टेशन 400 मीटर लंबी है और स्टेशन प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है। वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ 1.2 किलोमीटर का देखो इकाई बराबर बनानी पड़ेगी। अगर ये मीटर में है तो वो 1.2 किलोमीटर है तो इसका कितना हुआ 1200 मीटर। 1200 मीटर का पुल ख़त्म होता है। और ट्रेन की चाल कितनी से है 72 किलोमीटर। देखो चाल समय दूरी में बड़े ध्यान से देखना पड़ता कि ये चाल किलोमीटर घंटा में है या मीटर सेकंड में है। हाँ तो 72 किलोमीटर घंटा की गति से 200 मीटर लंबी गाड़ी भी है। तो पूरा पार करने में यानी कितना समय लेगी। सीधी सी 400 मीटर 400 1200 कितने हो गए 16 16 और 2 कितने 1800 मीटर 1800 मीटर चलीजिए काय से 72 इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे 5/18 28 चौक 72 5 चौक 20 0 से 0 काट दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट। चौथा सवाल 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ए की आय बी की आय मानी 100 है तो ए की आय बन गई 145। आगे बोला है कि सी की आय ए और बी की कुल आय का 60% कम है यानी कुल आय इन दोनों की कितनी बन जाएगी 245 की 60% कम यानी 40% बटे 100 0 से 0 काट दिया 5 से 5 चौको 20 5 नाम 45 5 दूनी 2 दूनी 4 यानी सी की आय बन जाएगी 49 दूनी 98। ये बोला है इन्हें बोला आगे कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। डी की आय सी की आय से 30% अधिक है तो डी की आय सी की से 98 गुणा 120/100 ये बन जाएगी डी की। अब क्या करना है 12 अट्ठे 96 हाथ लाएँ 9 12 नंबर 108 और 117 यानी डी की आय बन जाएगी 117.6 क्योंकि ये 10 का यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब उनने आगे दिया है कि बी और डी की बीच अंतर 13,200 का है तो डी कितना है 117.6 और बी कितना है 100 यानी इनमें डिफरेंस कितने का बना 17.6 का। तो 17.6 बराबर दिया है उनने 13200। तो सी की आय बताइए यहाँ से 1% की वैल्यू मिल जाएगी आपको 17.6 गुणा बी की आय कितनी सी की आय पूछी सी की आय कितनी है 98। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 22 से काट देंगे 22 पंचे 22 छक्के 132 6000 गुणा 22 अट्ठे 176 2 से काट देंगे तो 2 से 200 को 8 और 2 से 49 बार में। अब ये 4 से काट देंगे 4 एकम 15 चौको 60 2 0 इसका गुणा करेंगे। अब 49 गुणा 1500 2 0 का 2 0 15 नंबर 135 की 5 5 लाइन 13 15 चौको 60 60 और 73 यानी बी की आय कितनी हुई 73,500 73,500। 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गई। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 108 से विभाजित है। सबसे इजी सवाल है आज का। तो ये 9 बार में गया 9 8 72 9 एकम 9 बचे कितने 8 अगला 1 2 28 बचे हम उतारे 0 का 2 बार में जाएगा। अब 4 दूनी 16 2 एकम 2 4 बचा अगला 1 1 और 1 2 से 7 6 बच जाएगा अंक उतारा 0 का। अब इसके पास में पहुंचना पड़ता है इससे आगे भी पहुंचो तो ये गया 6 बार में 6 8 48 और 6 एकम
6। देखो अब ये 640 है, ये 648 है, यानी कितना इसमें बढ़ जाए कि जी 648 हो जाए, तो जी 8 बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? 8 बढ़ जाए यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6वां हो गया। 7वां, एक समूह में लड़के लड़कियों का औसत। 7वां सवाल, समूह में 7:6 हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। 4 लड़के समूह में शामिल किए जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। तो 7 + 4, 7x + 4 कर देंगे तो 6x एक अनुपात है, x में मानेंगे 6x - 3 कर देंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा 4/3, यानी 4:3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। 7 × 21x - 4 × 12 बराबर 6 × 24x - 4 × 12, जी प्लस का है यहाँ पर। तो 21 में से 24 गया, माइनस का 3x बचा बराबर जी प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 24 माइनस के काट देंगे, माइनस माइनस x बराबर 8 है, 24 x बराबर 8 आ गया। इनने कुल पूछा है 6 और 7 का पूछा है, तो 6 और 7 कितना होगा? 13 × 8 करने से होना पड़ जाएगा। 13 × 8 104, ऑप्शन डी। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर। 9वां सवाल। 8वां सवाल, एक वस्तु को 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है, यानी परसेंटेज देखे तो मानो हमेशा 100 की 28% हानि हुई, तो यानी 72। 100 से 28% की हानि हुई यानी 72 में बेची, या 72% बराबर दे दिया उनने 144। क्लियर। उनने आगे बोला है तो 14% तक का हानि होने के लिए विक्रय मूल्य कितना, यानी 14% की हानि पड़े। 100 की चीज़ है, 14% की हानि हो जाएगी 86, यानी तो यहाँ से एक 86% की बात कर रहे। तो 144/72 इनको निकालना कितने का है? 86 का। 86 तो 72 दूनी 144, 8 दूनी 16, 6 दूनी 2, 8 वाला 1, 8 दूनी 16 1, 17, 172 रुपये की बेच देंगे तो वो हो जाएगी। इसके बाद आगे 9वां सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/5 से चलता है, यानी सामान्य गति से 3/5 की से चलता है, यानी इसको अनुपात में बना लो। 3 में चल रहा, पहले 5 की चल रहा था, अब 3 में चल रहा है। बटे और अनुपात एक जैसा रहता है। तो अपने कार्य में सामान्य देरी से अगर वो 5 की से x में मान लो 3x है तो 5x है, वो 5 इसकी ये है सामान्य, वो ए अब चल रहा है ऐसे से। तो अगर 5 की से जाएगा और इससे जाएगा तो 20 मिनट लेट पहुंचेगा। तो इसमें अब दूरी तो दी नहीं है, तो दूरी मान लेते इन दोनों का लासा, क्योंकि कट जाए। तो 5 या 15 मान ली अपन लोगों ने दूरी माना है। तो 15 पहले गया जी 3x की से, 15 फिर गया जी 5x की से, तो इसे लगा 20/60, 1/3 समय हो जाएगा। यहाँ पे लासा लेंगे 15x, यहाँ पे 15 5 75 माइनस 15 3 45 बराबर 1/3। यहाँ पे 30/15x बराबर 1/3, 15 दूनी 30, तो 2/x बराबर 1/3। इसका इसमें तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर 6 आ गया जब, तो उसने क्या पूछा? सामान्य चाल। कि सामान्य चाल कितने अपन ने सामान्य में क्या रखा था? 15/5x, तो x का 6 पंचे 30, तो 15 किलोमीटर जाएगा वो 30 किलोमीटर घंटे की चाल से। तो कितना समय लगेगा? आधा घंटा, 5 घंटा, यानी 30 मिनट लग जाएंगे उसको। 11वां, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने की योजना निवेश किया गया। आरंभिक में पहले वर्ष तो बढ़ा 80%, दूसरे वर्ष 7%, तीसरे वर्ष 40% की गिरावट। तो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज बढ़ता। मान के चलो 100 रुपये धनराशि थी, इस पर 180 बढ़ी पहली साल, दूसरी साल 160 बढ़ी, और तीसरी साल 40% की गिरावट, यानी 60 बटे 100। सीधा काट लो इसको, 100 से 100 कटा, 1 2 1 2 1 0 से 1 कट गया, 100 6 96 गुणा 18, इसको गुणा करने पे आएगा 1728। इसमें भाग देंगे 10 का, तो पॉइंट लग जाएगा। सीधी सी बात है, यानी 100 की चीज़ अब हो गई 172.8। तो 100 से कितने बड़े दिखा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोग को फार्मूला पता ही होगा। तो 1728 बटे 100 बराबर 1 + r/100।
100 की घात 3 साल का है ना, तो समग्र व्यास पूछा 3 साल का है तो कौन था 0 बड़ा। अब देख लो ये 1728 काय का घन है और ये काय का घन है, तो जी 12 का घन है, जी 10 का घन है, बराबर 1 + r/100 की घात 3। 3 से 3 काटा, 12/10 बराबर 1 + r/100। अब ये प्लस का है ये माइनस में ले आएंगे, 12 से 10 - 1 बराबर r/100। से कम 10, 12 में से 10 गया, क्या बचा 2/10 बराबर r/100। एक 0 से 1 काट देंगे, यहाँ पर गुणा पे चले जाएगा तो r बराबर 20%। 12वां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। उनका मासा बोले तो HCF उनका कितना है 6। तो LCM ज्ञात करना। तो मान लो संख्याएं यही हैं, तो इनका मासा तो आपको पता है 9 और 3 का मासा एक ही बनेगा, तो 1 बराबर वो बोल रहा है 6 है। तो इनका लासा पूछा तो 13 और 9 का लासा बनेगा 13 9 117। जब 1 बराबर 6 है तो 117 बराबर बन करने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 7 42 की 2 हासिल आई, 4 6 कम 6 और 4 10 हासिल आई, 1 6 कम 6 और 1 7, यानी लासा क्या बन जाएगा 702। ऑप्शन 3। एक वस्तु 20% कम पड़ने पर इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है तो राजस्व में 15। देखो एक वस्तु 20 रुपये, माना 100 की वस्तु थी, अब 80 कर दी, तो इसको फिर से बढ़ाया गया, इस पर इसकी बिक्री फिर से बढ़ी, यानी बिक्री X% की बढ़ी बटे 100, तो इसका कुल लाभ होता है कितना 125। 100 की चीज़ देखो, 100 की चीज़ अगर 125% का लाभ होगा तो 125 हो जाएगी, तो 125 हो गया। तो 1 0 से 1 0, 4 से 4 2 से 2 चौको 8, 2 पंची 10, 4x बटे 5 बराबर 125 बराबर 125। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 4x बराबर 5 25, हाँ चला 2 5 दूनी 10 2 12, हाँ चला 1 5 का 5 और 1 6। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई भाग में चला जाएगा, तो 4 1 4 अच्छे 2 4 5 20, अच्छा 2 4 6 24, अच्छा 1 4 2 का, यानी 100 की चीज़ अब कितने 156, यानी जब ऊपर दिखे 156.25 आया। अब यह 100 से ऊपर दिखे तो ये माना जाता है लाभ, और इतना लाभ है, और इससे कम दिखे तो दिख जाता है यहाँ पे x बराबर सीधा निकल के आया कितना 156, यानी 100 से कितना प्लस है 56.25, यानी इसने कितना बढ़ाया होगा 56.25। अगला सवाल 14वां देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो विक्रय मूल्य 100 होगा तो क्रय मूल्य 75 हो गया, सीधी सी बात है। और हमेशा लाभ होता है जो पैसे तुमने जेब से खर्च किए, तो 75 तुमने खर्च किए, 100 में बेच दिया, उनने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तुलना करा दी, तो 100 विक्रय मूल्य है, इसके 25% कम पर है उसका है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 25 रुपये का लाभ होगा 75 से 25 कितने पे 75 पर गुणा 100, तो 25 से कम 25 25 30 75, यानी 100/3 की कंडीशन वही आएगा 33.33% का लाभ। 15वां सवाल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25, वही है वो तो सवाल। एक आदमी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, प्रति 2 मिनट का विराम लेता है और 5 किमी दूरी तय। सीधी सी बात है, देखो ये सवाल बनता है ग्राफ से, या फिर जितना किलोमीटर चल रहा है उससे जितना रुक रहा है, जैसे प्रति किलोमीटर रुक रहा है, प्रति किलोमीटर रुक रहा है 2 मिनट, तो 5 किलोमीटर है तो एक कम लेके चलना पड़ता है, इसको 4 दूनी 8 मिनट ही रुकेगा। क्यों रुकेगा, देखो ध्यान से समझो ग्राफ से। ये मान के चलो स्टार्ट बिंदु है, यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया, ये दूसरा किलोमीटर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। अब चलो मान के चलो आप समझो, पहले किलोमीटर आप चले, रुके यहाँ पर 2 मिनट, दूसरे किलोमीटर चले आप यहाँ पर रुके 2 मिनट, तीसरे किलोमीटर चले आप यहाँ पर रुके 2 मिनट, चौथे किलोमीटर लगे आप रुके यहाँ पर 2 मिनट। अब 5 किलोमीटर आपने यहाँ पर आया, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे तो आप पूरे रुक जाओगे क्योंकि आपकी दूरी पूरी हो चुकी है, इसीलिए रास्ते में आप रुके 2 2 4 2 6 2 8 मिनट। क्लियर। तो यहाँ पर बोला था कि 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी कितने से 10 है, तो चाल बराबर समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। तो बस दूरी 5 किलोमीटर है तो चाल 10 है, तो ये तो क्लियर लगा कि 30 मिनट तो यहाँ पे अगर सीधा भी गया बिना रुके तो 30 मिनट तो लगेगा, लेकिन बीच बीच में कितने मिनट रुका 2 2 4 2 6 2 8, तो यानी 30 मिनट जी सीधे हो गए और 8 मिनट और रुका, तो कितने हो गए 38 मिनट। आगे देखते हैं। ये सवाल है 17वां, बिल्कुल सरल है, a + b
17वां। ए प्लस बी कर सकता है 20 दिनों में, और ये अकेला कर सकता है 60 दिनों में। तो बी का पूछा, इनका लास्ट साल क्या 60, वित्तीय 60, 60 एकम 60, यानी ये हो गया ए का काम, ये ए प्लस बी का यूनिट हो गई। तो देख लो ये अकेला एक दिन में एक करेगा, तो इसमें ए ओ प्लस बी है, तो सीधी सी बात है ये एक घटा देंगे तो बी कितना बचेगा, 2 बचेगा बी का। तो यहाँ से इसका भाग लगा देंगे तो 30 दिन में। बी एक और विधि है इसका कि 1/20 दिन में कर रहा है, एक भी माइनस 1/60 कर दो, तो इसका लासा बना 60 है। तो इसका हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यानी 2/60, यानी 1/30। तो बी करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। अब जे कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, तो 3:4 है, 1:2 है, 2:5 है, और 1:3 है। तो इसको अनुपात को अपन बटे के रूप में लिखते हैं। अनुपात माने बटे होता है या बराबर होता है, ये कुछ भी बात है, समान अनुपात माने बराबर होता, अनुपात माने बटे। तो इसको 3/4 लिख सकते हैं अपन, इसको 1/2 लिख सकते, इसको 2/5 लिखते, और इसको 1/3 लिख सकते। तो देख सकते हैं अपन लोग कि जब भी भिन्न मिलें तो ये डिफरेंस ना देखें, कृपया भाग दे लें। क्या कि ज़्यादातर गलती चांस यहीं से रहते हैं कि अपन लोग देख लेते, कई बार ट्रिक देख लेते कि इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का, इसमें 3 का, जैसे 4 लगा देते। कोई टाइम नहीं लगता, आप थोड़ा सा भाग दे लो, कुछ नहीं लगता, मन में सोचना। देखो 4 का भाग 3 में देना, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, यानी 30 बन जाएगा। तो 4 7 28 बचा दो, 4 पंचे 20, इसका आ जाएगा सीधा 10 बन जाएगा पॉइंट लग के। तो 4 पंचे 20, पॉइंट के बाद इसको 50 लिख सकते। इसका ऐसे 5 का 5 चौका 20, 0। और इसका लिख सकते 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 3 तिरका 9, यानी सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 1:3। तो ऑप्शन अपन लो 1:3, ऑप्शन डी। 19वां सवाल, 19वां सवाल यहीं पर करा देते हैं भाई साहब। देखिए कि एक घनाभ है, एक घनाभ और घन समझो पहले। ये है घनाभ, इसकी मीनिंग ज़्यादातर सब लोग जानते होंगे, घनाभ, और ये है घन। ये बात बतानी थी, तो ये सब जानते होंगे जो कि ये घन है और ये है घनाभ। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है जो उसी के आयतन के बराबर एक वर्ग बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। तो हमेशा 3D जब मैटर हो तो उसमें रहता है आयतन बराबर, और 2D मेथड हो उसमें रहता है परिमाप, परिमाप से बनाते एक दूसरे की चीज़। तो इसमें आयतन बराबर, तो इसका आयतन क्या बन रहा था, इसका घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसके आयतन से दिया है इसने 12 गुणा 18 गुणा 27 बराबर क्या बना दिया, ए का क्यू, ए का क्यू, इनका क्यू बना दिया। तो अब यहाँ पे इनको ऐसे तो है नहीं कि तुम भेड़ बकरियों जैसे अब इसका गुणा करो फिर इसका क्यू निकालो, यहाँ पे यहीं को तोड़ लो, इनको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लो। जैसे 12 को अपन लोग तोड़ सकते 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 या 12। ऐसे ही 18 को तोड़ सकते तुम 2 गुणा 3 गुणा 3 तोड़ सकते या नहीं, 2 2 तिहाई 6 6 थी 18। ऐसे ही 27 का तो क्यू ही है सीधा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर ए का क्यू। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2, देखो अब जोड़ा बनाओ 3 3 के, एक जे है एक जे है एक जे है, ये 2 का तो बन गया एक 3 वाला, तो 2 हो गया, एक जे 3 का, 1 2 3 जे हो गए 3 वाला, और ये जे 3 है तो 3 3 तरह का 9 9 दूनी 18, यानी ये 18 हो गया। इसकी भुजा क्या हो गई, 18 हो गई। अब यहाँ पे पता चला आपको, पता चला कि घनाभ है और घन, घन की भुजा पता चला पुनः पड़ता है, इसकी 18 है घन की भुजा। तो इसकी भुजाएं हैं अपनी क्या, 12 18 27 यही है। तो इसकी भुजा का 6a², इसका होता जी परिमाप, इसका होता 2l + b, b + h एंड h + l, यही होता। तो यहाँ पर रख लूँ तो 2, अब सॉल्व सीधे यहीं पे गुणा कर लो, एक बार इसका इसका, एक बार इसका इसका, और एक बार इसका इसका, तुरंत कर लो। तो 12 8 96, यहाँ पर लिख लो 12 8 96 की 6 यहाँ सलाई 9, 12 कम 12 और 9 21, 216 हो गया। 2 ये अलग है। अब इसका इसका कर लो, 18 6 118 7 126 की 6 यहाँ सलाई 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितने हो गए 48, 18 दूनी 36 और 12 48, हाँ 48 ही होंगे प्लस। अब इसका करो 12 7 22 12 5 22 12 7 84 की 4 असलाई 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 32,
ये हो गया इसका, और इसका तो 6a² रखना है, तो सीधा लिख लो 324 गुणा 6। ऐसे ही रहने दो इसको, क्योंकि अभी काटने में प्रॉब्लम आसानी होगी, आप लोग को पता रहे अभी हाल। तो ध्यान से समझो, इसको जोड़ो अब इनको। 216, 486, 324। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 दूनी 12, 12 12 और 4 16 की 6 हाथ लाई, 1 8 और 2 10 और 1 11, 1 12 की 2 हाथ लाई, 1 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। कितना आएगा? 1026। 2 गुणा 1026 बराबर 324 गुणा 6। यहाँ से काट दो, 2 तिहाई 6, 3 से जे काट दो, 3 तेरह काटो, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। क्लियर? अब 2 से काट दो इसे और इसको। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 बराबर, ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। अब 9 से काट दो, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 नाम 81 बराबर, 9 एकम 9, 9 8 72। तो 19 अनुपाती 18। दो वृत्तों की परिधि। परिधि क्या होती? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई आर। तो 2 की दी है तो ऐसे निकाल लो, पहले की 198 है, 2 पाई आर बराबर दूसरे की है 352। इनकी त्रिज्याओं का अंतर ऊंचाई n है, तो यहाँ से निकाल लो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 198। तो 22 नम्मा 198, और इसका होगा गुणा और इसका लगेगा भाग। तो 2r बराबर 7 नाम 63, आर बराबर 63/2। 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 5, 31 है। पहले की तो त्रिज्या बनेगी 31.5, इसे दूसरे की बनाएंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 352। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 22 पंचे 2, 22 छक्के 132, 22 अट्ठे 176। तो सीधा r/7 बराबर 8 बना, इसका गुणा होगा तो r बराबर से 1.5 56। तो पहले की त्रिज्या 31.5, दूसरे की 56, तो 56 माइनस 31.5। यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ से लाई 1, तो यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ से लाई 1, कुछ नहीं तो 2, यानी अंतर कितने का आया? 24.5 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई साहब तो शेयर करें, दिल से अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। और जिसको भी जिस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक में डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।